क्या सोच रहे हो, मैं ही हूँ। Hi guys, good evening and again welcome back to my channel Silent Tips by Pooja. This is me your Pooja and welcome back to another exciting video guys. So जी हाँ, अभी मैं फिलहाल मॉर्निंग में बेयर फेस में हूँ। थंबनेल पर के आप लोगों ने ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर मेरी शादी होती है तो मैं किस तरीके से रेडी होने वाली हूँ मेरी शादी के दिन। एंड वो चीज़ें का टाइटल मैंने लगा दिया है ताकि लोग भाग भाग के आए एंड ये वीडियो देखे। चलो आज की वीडियो इससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने इस लुक को कहाँ से करवाया है, किस तरीके से करवाया है एंड कैसा टर्न आउट हुआ। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट एंड प्रेस द बेल आइकन beside the subscribe button. You can also follow me on my social medias. I will put the link in the description box. Without any further ado, let's get started. बस मैं यही कहूँगी, ये फेस देख के डरना मत। तो आज मेरी ब्राइडल लुक करने वाली है सौमिदी। गाइज आपको पता है सबसे पहले हम लोगों ने ना ज्वेलरी ट्राई दिया था कि हम लोग ये पहन के देन मेकअप करेंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा भारी था कि उतारना पड़ा। फिर दी ने यहाँ पे लेंस अप्लाई कर दिया था। ये ओ लेंस की लेंस थी। मुझे अगर शेड नंबर मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही प्यारा सा शेड है, अगर आप डस्की स्किन टोन में हो अमेजिंगली जाएगा ये। तो यहाँ पे दी प्यार कर रहे थे क्योंकि मैं दी को कह रही थी कि जब पिछली बार हम लोगों ने शूट किया था तो मैं काफ़ी पतली थी, अभी थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ। तो मुझे ना कई को बार बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट्स रिसीव होते थे एंड सच्ची में वो इतना ज़्यादा मतलब प्यारे हैं, इतने प्यार से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर दैट फेस प्रिप होने वाली थी यहाँ पे एंड क्या इतना हंसी मजाक चल रहा था मुझे ना सच्ची में याद नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर दिया था एंड उसे अच्छी तरीके से मसाज करके मेरी स्किन सेल्स में लाइक एब्जॉर्ब हो जाए इस तरीके से वो अप्लाई कर रहे थे। एंड यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि दी बहुत पोलाइटली, बहुत कामली इस चीज़ को करते हैं। ऐसे नहीं कि आप बैठ जाओ एंड फटाफट वो ये चीज़ करे। मुझे ये बात सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एंड देन उन्होंने उसके बाद कंसीलर अप्लाई किया मेरी जो यूजुअल पॉइंट्स थी वहाँ पे डिस्कलरेशन वगैरह छुपाने के लिए। एंड ब्रश की मदद से उन्होंने अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड कर दिया। एंड ये जो ड्रायर था ये अमेजिंग था। बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे मेरी हाथों पे कॉल्का हो रही थी। तो कॉल्का होते होते दी ने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई कर दिया था। एंड मुझे ये जो दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है, दी ना कभी भी आपकी जो ओरिजिनल स्किन टोन है उसे छुपा के आपको एकदम फेयर बना के इस तरीके से मेकअप नहीं करते हैं। आपकी जो स्किन टोन है उसे थोड़ा सा इन्हांस करते हैं, लेकिन शेड को मेंटेन करते हुए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा एक परफेक्शन आया, एक डीवी सा फिनिश आया। उसके बाद बारी आती है एक गेन हाईलाइटिंग की। एंड उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया था मेबलिन की ये रिवाइंड एज कंसीलर और मेरी जो यूजुअल पॉइंट्स है लाइक अंडर आइज, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन, फॉरहेड एंड मेरी जो हॉलोज ऑफ द चीक्स है वहाँ पे देते हुए फिर से वही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उन्होंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया था। देन उन्होंने यहाँ पे क्रीम कॉन्टोर किया एंड कॉन्टोर करते वक्त आप देख सकते हो कि बहुत हार्श कॉन्टोर या फिर मेरी स्किन टोन से मतलब मैच ही नहीं खा रहा, ऐसा नहीं है, बहुत सटल सा है। एंड ये जो बेस होने वाली है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे बेसिकली ना शाबे की ब्राइडल बोला जाता है। शाबे की एक बंगाली वर्ड है, तो हम लोग उसी चीज़ पे फोकस कर रहे थे। देन यहाँ पे बारी आई ब्लश की, उन्होंने ब्लश भी अप्लाई कर दिया था। एंड देन उन्होंने मेरी जो अंडर आइज है उसे थोड़ा सा सेट करने के लिए यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ किया। एंड आप देख सकते हो कि मेरी जो डार्क सर्कल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इन दिनों, क्योंकि मैं ठीक तरीके से सो नहीं पाती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो पूरी फेस को उन्होंने अच्छी तरीके से सेट कर दिया। एंड लास्टली कुछ पाउडर मेरी जो अंडर आइज है वहाँ पे बेकिंग के लिए उन्होंने रख दिया था। हो जाने के बाद बारी आई आईब्राउज की। तो उन्होंने एक एंगुलर ब्रश की मदद से मेरी जो आईब्राउज की लाइन थी सबसे पहले उसे ड्रॉ कर लिया था एंड देन अच्छी तरीके से उसे फिल कर दिया। अगेन आप एक चीज़ नोटिस कर सकोगे कि आईब्राउ हो जाने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लग रही है, एज यू कैन सी हेयर। तो बहुत वो हार्श एंड ओवर द टॉप वो कुछ भी नहीं जाते हैं एंड मुझे ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा पसंद आती है दी में। तो 2 आईब्राउज कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को लेके वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था। एंड हो जाने के बाद उन्होंने मेरी जो आईब्राउज की एजेस है उसे कंसीलर की मदद से क्लीन कर दिया था। फिर से पता नहीं कितनी ऐसे तो बात हो रही थी कि इतना ज़्यादा हंसी आई मुझे। तो मेरी आईलिड को वो प्रेप कर रहे थे ताकि आई शेडो वो अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाए।
तो उसके बाद बारी आई आई मेकअप की। हम लोग चाहते थे कि आई मेकअप भी जो हो वो बहुत वाइब्रेंट या फिर ओवर द टॉप या फिर बहुत ड्रामाटिक ना हो, बहुत सिंपल हो, साथ ही साथ एलिगेंट हो, वो बहुत सूदिंग लगे दिखने में। तो हम लोग एक स्मोकी आइज पे उस दिन काम करने वाले थे, मतलब मैं क्या करूँगी वही करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले एक ब्राउनिश सा शेड को मेरी पूरी आईलिड पे अप्लाई कर दिया। इसमें थोड़ा सा एक पिंक हिंट भी था, एंड मेरी जो लोअर लैश लाइन है उसके नीचे भी। देन एक जेल लाइनर को लेके उन्होंने मेरी जो अपर लैश लाइन है उसके बहुत करीब करीब उसे अप्लाई कर दिया, एंड वो स्मच करते गए ताकि वो एक स्मोकीनेस आए। तो दोनों आंखों पे वो कंप्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पे जो लुक है वो देख सकते हो कि इसमें भी वो काफ़ी प्रिटी लग रहा था, बहुत स्मोक आउट हो रहा था, एंड मेरी जो कॉलका है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी। देन उसे और थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए उन्होंने एक ब्राउन आई शेडो को यूज़ किया एंड उसे सेटल डाउन किया। उसके बाद मेरी जो ब्राउ बोन है उसे हाईलाइट किया, मेरी जो आईज की इनर कॉर्नर्स है उसे भी हाईलाइट किया ताकि जो आई मेकअप है वो उभर के आए। हो जाने के बाद दी को मेरी आईलाइनर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो उन्होंने कहा कि तुम एक करो ना। तो मैंने यहाँ पे मेरी जो सिग्नेचर विंग लाइनर है उसे ड्रॉ कर दिया था। दी यहाँ पे उसे परफेक्शन दे रही थी, एंड हो जाने के बाद हमारी जो आई मेकअप थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट था। बस थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बस हम लोग री क्या कह सकते हो आप, मतलब दोबारा कर रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। देन उन्होंने एक ब्रश की मदद से मेरी जो एक्सेस प्रोडक्ट थी फेस पे उसे डस्ट ऑफ कर दिया था, एंड फेस को अच्छी तरीके से कॉन्टूर कर रहे थे। अभी मैं थोड़ी सी वो रसगुल्ला टाइप की हो चुकी हूँ। तो जब भी मैंने इस फोटो को पोस्ट किया था मेरी सोशल साइट्स पे, सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ पे पड़ी कि आप ना एकदम मतलब बेबी जैसे लग रहे हो। अभी देखो वहाँ पे जाने मतलब सोचना भी गलत है, लेकिन सच्ची में इस दिन का जो लुक क्रिएट हुआ वो इतना प्यारा था, एंड होपफुली मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ, इसी वजह से ना ये लुक और भी ज़्यादा उभर के आया और भी ज़्यादा निखर के आया। तो यहाँ पे दी लास्ट में हाइलाइटर वगैरह अप्लाई कर रहे थे मेरी यूजुअल पॉइंट्स पे ताकि फेस जो है वो और भी चमके, मेरी फॉरहेड को भी क्योंकि किस्मत वैसे भी नहीं चमकता, एंड मेरी नोज़ को भी क्योंकि मेरी जो नोज़ है वो थोड़ा सा भूता है। तो हो जाने के बाद मस्कारा अप्लाई कर दिया था उन्होंने, एंड देन जो फॉल्स लैशेस थी उसे भी लेके हम लोग काफ़ी डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके की लैशेस पे हम लोग जाए। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि बहुत ड्रामाटिक भी नहीं, मतलब जिसकी वॉल्यूम भी हो एंड वो ओवर द टॉप भी नहीं लगे। तो हो जाने के बाद हम लोगों ने इसे चूज़ किया, और देन दी ने फिर से मस्कारा को अप्लाई कर दिया था ताकि वो जो लैशेस है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद बारी आई कॉलका की, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड इसकी वजह से ही जो मेकअप है वो और भी खूबसूरत दिखने लगा था। तो यहाँ पे कॉलका भी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। मैं क्या सोच रही थी बैठ बैठ के मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ यही पे ही हमारा जो मेकअप है वो ख़त्म होता है। कैमरा के पीछे हम लोगों ने बाल वगैरह सब कुछ बांध लिया था, सब कुछ एक्सेसरीज वगैरह मैंने पहन लिया था, एंड दिस इज़ द एब्सोल्यूट फाइनल लुक।
सो गाइज फाइनली मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ एंड दिस इज द एब्सोल्यूट फाइनल लुक। बहुत ज्यादा प्यारा हुआ है एंड किसने किया? वन एंड ओनली सौमिदी ने अगेन। एंड आई वॉज सो हैप्पी जब हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया कि इस तरीके की लुक हम लोग क्रिएट करने वाले। आउटकम जो आया है वो एकदम मतलब मेरी टेस्ट के हिसाब से, मेरी चॉइस के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मैं बहुत तंग करती हूँ? नहीं, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। बहुत अच्छे तरीके से शूट हुआ है, बहुत अच्छे भी लग रहे हो तुम। थैंक यू। हाँ, तो मैं एक चीज यहाँ पे बोल दूं कि सौमिदी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी है, क्लासेस भी लेती है। तो इनकी जो डिटेल्स है सौमिदी एक बार आप लोगों को दे देगी एंड स्क्रीन में भी मैं नंबर या फिर एड्रेस, आपको जो भी चीजें की मतलब चीजों की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगा। तो दी एक बार प्लीज एड्रेस एंड जो भी क्लासेस वगैरह है। मेरा तो जो स्टूडियो है वो श्रीरामपुर पे है और मेरा अपकमिंग क्लास जो है वो 12 जून से स्टार्ट होने वाली है। वो 3 मंथ का कोर्स है और अगस्त से भी एक 15 डेज का मास्टर प्रोफेशनल मेकअप क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और ब्राइडल बुकिंग के लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। So what are you waiting for? Just go and grab your seats as soon as possible. एक बात गाइज, ये जो ड्रेस मैंने पहनी है एंड जो साथ ही साथ ज्वेलरी है, ये भी आप लोगों को कोई भी शूट वगैरह में अगर आप रेंट में चाहते हो तो आपको वो भी मिल सकता है। उर्मिदी ये सभी चीजें हैंडल करती है, तो मैं उनका भी नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर दूंगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो अगर आप किसी भी शूट रिलेटेड ड्रेस वगैरह या तो फिर ज्वेलरी वगैरह चाहते हो रेंट पे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना मत भूलना। आज की वीडियो फिलहाल मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो था वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन क्या करना होगा? प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप इस लुक को रेट भी कर सकते हो। लाइक मैं अगर एज अ व्यूअर देखती तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 ही देती। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय। एंड गाइस बाय द वे दिस इज द होल टीम। मैं आप लोगों को एक बार दिखाती हूँ। तो ये थे कैमरा मैन, नहीं सॉरी किसमें थे सिनेमाटोग्राफी। मैं बस मैं यहाँ पर आईफोन खरीदने के लिए आया हूँ। तो आज ये था वीडियोग्राफी में। देन वहाँ पे गौरव एज यूजुअल एकदम हाय टेक्स्ट मी। देन यहाँ पे सौमिदी है, वहाँ पे आ जाओ ना। तो ये सभी लोग थे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैमरा के पीछे दीदी के हस्बैंड है एंड यहाँ पे ये भाई साहब है जिनके बिना ये मतलब मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सभी चीजें। सो या आप लोगों को कैसा लगा? सभी लोग एक साथ बोल दो। बहुत अच्छा। बोला है अपन खराब लग लो क्या बोल दो।